विद्यार्थी, उनके जीवन के बारे में आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, हर वर्ष 12 जनवरी को करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। भारत में युवाओं स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को हमेशा से प्रेरित करते आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए साल 1985 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के पिता विश्वनाथ दत्त व माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद वह शख्स है जिससे आज केवल भारत ही नहीं अपितु विश्व भर के करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। यही एक मुख्य कारण है कि भारत में हम उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। सिर्फ 25 साल की बेहद ही कम उम्र में स्वामी जी ने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद से ही उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। स्वामी विवेकानंद की जब बात होती है तो उनके द्वारा साल 1893 में शिकागो की धर्म संसद में दिए गए भाषण की बात जरूर होती है। जब उन्होंने अपना भाषण ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के भाइयों और बहनों से शुरू किया तो पूरे 2 मिनट तक हॉल में तालियां बजती रही। यह वही भाषण है जिसने भारतीयों और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर एक अमिट छाप के साथ पेश किया। स्वामी विवेकानंद ने मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वह साल 1898 में गंगा नदी के किनारे बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद को दमा व शुगर की बीमारी थी, जिसके चलते वे बेहद ही कम उम्र में पंचतत्व में विलीन हो गए। मगर वे इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति बटोर चुके थे कि वो आज के युवा के लिए एक मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया कि युवावस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है। स्वामी जी कहते थे, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। उनका मानना था, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तुम जो सोचते हो वो बन जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। स्वामी जी कहते थे, किसी भी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य उसके युवा ही है। कोई भी राष्ट्र शिखर पर तभी पहुंच सकता है जब उनके युवा सही दिशा में हो। उनके जीवन की एक बहुत ही रुचिकर कहानी है जिससे हमें उनकी सोच के बारे में और गहराई से समझ में आता है। स्वामी जी की जब योजना बनी अमेरिका शिकागो जाने की तो वे माँ शारदा के पास गए आशीर्वाद लेने। तो वे माँ शारदा के पास जाके बोले, मैं अमेरिका जा रहा हूँ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और जो भी मैंने कुछ सीखा है उसे दूसरे लोगों में बांटने। तो माँ शारदा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जा सकता हूँ। तो माँ शारदा उस समय रसोई घर में कार्य कर रही थी। उन्होंने बोला, वो जो चाकू पड़ा है वो उठाकर देना मुझे। तो विवेकानंद जी ने वो चाकू उठाया और उठाकर दे दिया। तो माँ शारदा ने बोला, ठीक है, अब आप जा सकते हो। तब स्वामी जी चौंक गए और उन्होंने पूछा, आपने मेरी कोई परीक्षा तो ली ही नहीं, आपने मुझसे कोई सवाल किया? तो स्वामी जी ने तो माँ शारदा ने जवाब दिया, यह जो तुमने चाकू उठाकर दिया वही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो लकड़ी वाला हिस्सा खुद पकड़ता और धार वाला आगे करता, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने लकड़ी वाला हिस्सा खुद मुझे पकड़ाया और धार वाला खुद पकड़ा। इससे यह साबित होता है कि स्वामी जी की प्राथमिकता दूसरों की भलाई करना ही थी, न कि खुद की, उसमें खुद की हानि क्यों ना हो। साथियों, आज युवा दिवस के इस अवसर पर हम न सिर्फ उन्हें याद करके श्रद्धांजलि दें बल्कि उनके सीखे बातें व उनके चरित्र के एक छोटे से हिस्से को हमारे जीवन में भी उतारना चाहिए। अगर हम उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा यह भाषण पसंद आया होगा और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी अपने देश के बाहर घूमती ही नहीं है।